जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, कई वीडियोज में आपकी राशि के बारे में बहुत गहराई से चर्चा कर चुके हैं। बाकी जैसे अभी ग्रह स्थितियां या ग्रहों की चाल चल रही है, उसके आधार पे हम इतना ही कहेंगे कि मकर वालों, सफलता तो मिलेगी, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी, सतर्कता रखनी पड़ेगी। कब कब कहाँ किस ग्रह के कारण आपको बहुत ही सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और क्या सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के मन में हमेशा एक बात चलती है कि क्या मकर वालों ने ही ठेका ले रखा है जीवन भर संघर्ष करने का? क्या परमात्मा ने मकर राशि के नाम पे ही संघर्ष रख दिया है? स्वाभाविक है कि देखिए, मकर राशि वालों, राशि के स्वामी ही आपके शनि हैं, और शनि का काम ही होता है धीरे धीरे चलना। कभी शनि धीरे धीरे चलते हैं, चलिए ठीक है। कभी शनि की चाल रुक जाती है, अस्त हो जाते हैं। कभी शनि की चाल उल्टी हो जाती है, वक्री हो जाते हैं, जो कि अभी 27 जुलाई को वक्री होने भी जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि मकर एक ऐसी राशि है जो थक कर भी नहीं रुकती है। मकर राशि वालों, ऐसा नहीं कि आप जन्म से लेकर के आज तक थके नहीं, हर प्रकार से थके हैं। शारीरिक भी, आर्थिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, लेकिन फिर भी रुके नहीं। मतलब आराम करने का मौका आज तक नहीं मिला, या दिमागी सुकून का अवसर आज तक नहीं मिला। शनि संघर्ष कराते हैं, राशि के स्वामी हैं, लेकिन बीच बीच में जो और ग्रह हैं वो जब गोचर में अनुकूल आते हैं और आपकी कुंडली में भी अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो आपको जो है अंधेरे में उजाला दिखाते रहते हैं। जिसकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी होती हैं, उसे अंधेरे में काफ़ी बड़ा उजाला दिखाई देता है, और जिसकी कुंडली में ग्रह स्थितियां कमज़ोर होती हैं, उसे अंधेरे में जुगनू की चमक जैसा उजाला दिखाई देता है। मकर थकती है, थकती इसलिए है क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी के ऊपर हर आदमी चलता है, हर आदमी पृथ्वी को रौंदता है, हर आदमी इस्तेमाल करता है। और मकर चर राशि भी है। हमेशा आप चलायमान रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसी भी स्थितियां मकर राशि वालों आ चुकी होंगी, आएंगी, कि ना चाहते हुए भी समाज में लोगों की बातें, नौकरी में अधिकारियों की बातें,
आपको पचानी पड़ेंगी, सहन करनी पड़ेंगी। बहुत कुछ चाहते हुए भी आप नहीं बोल पाए, लेकिन जीवन में अवसर मिलते हैं, और जब अवसर मिलते हैं तो मकर वाले हर बात का ब्याज समेत रिटर्न भी करते हैं। समय को देख करके चुप रह जाना, बोलना चाहते हुए भी न बोल पाना, अति विश्वास में धोखा खा जाना, या आपकी भावनाओं का सामने वाले के द्वारा फायदा उठा जाना, या अपनी भावनाओं को समय पे प्रकट न कर पाना, जल्दबाजी में अति विश्वास में नुकसान उठा जाना, यही मकर के साथ चलता चला आ रहा है। अब वक्त ऐसा आ रहा है कि अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आर्थिक नुकसान भी नहीं होने पाएगा, और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सूर्य आपकी राशि से छठे घर में है, और अभी सूर्य छठे घर में 16 जुलाई तक रहेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, परिश्रम कराते हुए रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाएंगे। नौकरी पाने के प्रयासों में या सरकारी नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम इंटरव्यू में सूर्य सफलता दिलाएंगे। अचानक आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। अब मंगल अच्छी स्थिति में 2 अगस्त को आ जाएंगे। 2 अगस्त रात में 10:50 पे मंगल आपकी राशि से छठे घर में हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मंगल के लिए आपको जो है 2 अगस्त तक का ही इंतजार करना है। छठे मंगल फिर रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता तो दिलाएंगे ही, जमीन जायदाद के कामों में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भारी सफलता दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय व सफलता दिलाएंगे। जमीन जायदाद या वाहन मकान के रास्ते में अगर कोई अवरोध आ रहे हैं, उनको भी छठे मंगल समाप्त करेंगे। आपकी आमदनी में कोई रुकावट बाधा आ रही है, उसे भी छठे मंगल दूर करने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे। तो अपने क्रोध को लेकर के सावधान व सतर्क रहना होगा। अपनी वाणी को लेकर के, वाणी की कर्कशता, अचानक ही आपकी वाणी में कर्कश शब्द आ जाते हैं, क्षण भर के ही लिए आते हैं, लेकिन वो सामने वाले को बेधने का कार्य कर देते हैं। बाकी मंगल अच्छे परिणाम आपको 2 अगस्त की रात से देने लगेंगे, और जो कि 18 सितंबर तक देने का कार्य करेंगे। बुध भी 7 जुलाई से छठे होने जा रहे हैं, फिर से मिथुन राशि में आ रहे हैं। वैसे बुध हस्त रहेंगे, वक्री रहेंगे, लेकिन 24 जुलाई से 5 अगस्त तक मकर राशि वालों, 24 जुलाई से 5 अगस्त तक छठे बुध, स्वराशि के बुध आपको भारी सफलता दिलाएंगे। नौकरी के मामलों में नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहे हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो निश्चित ही छठे बुध 24 जुलाई से 5 अगस्त तक, वैसे तो 7 जुलाई को ही बुध छठे हो जाएंगे, लेकिन अस्त भी रहेंगे, वक्री भी रहेंगे, इसलिए 24 जुलाई से 5 अगस्त तक छठे बुध बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। अचानक आपका कोई बड़ा काम बनेगा, क्योंकि बुध हैं भाग्य के स्वामी मकर राशि वालों, लेकिन वो अचानक बड़ा काम या कोई व्यावसायिक बड़ा काम, वो समय रहेगा
24 जुलाई से 5 अगस्त। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु आपकी राशि से 7वें घर में उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन यही गुरु 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे शाम को लगभग 7:30 बजे। अब 15 जुलाई तक तो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में परिणाम देने की स्थिति में है, चाहे साझेदारी का कोई काम हो या चाहे जो है अविवाहितों के विवाह का योग हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या हो, चाहे व्यापार व्यवसाय का मामला हो। गुरु तो अभी जो है 15 जुलाई तक आपको अच्छे परिणाम देंगे, आमदनी में वृद्धि कराएंगे, अच्छी सोच आपके मन में लाएंगे, अच्छी दिशा आपको दिखाने का कार्य करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, आपके अंदर का डर समाप्त करते हुए आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लेकिन अब गुरु जब 15 जुलाई की शाम को अस्त हो जाएंगे और 9 अगस्त की रात में लगभग 10 बजे तक अस्त रहेंगे, तो अब 15 जुलाई की शाम से लेकर के 9 अगस्त तक गुरु के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर आपको साझेदारी के मामलों में सफलता पाने के लिए बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत ही पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। फिर आपको जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोक झोंक से बचना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ आप ठहराव सा इस पीरियड में महसूस करेंगे, लेकिन फिर जो है 9 अगस्त की रात से परिस्थितियां फिर आपके फेवर में आ जाएंगी, खासकर गुरु को लेकर के, जो कि 31 अक्टूबर तक फिर आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम गुरु के मिलते रहेंगे। जहां तक शुक्र की बात है, शुक्र भी 4 जुलाई की शाम को 8वें घर में सिंह राशि में आ जाएंगे। अभी 7वें शुक्र हैं और 6ठे 7वें 10वें शुक्र गोचर में अच्छे नहीं होते हैं। अब शुक्र जो है 4 जुलाई की शाम को 7 सवा 7 बजे जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे और जो कि 1 अगस्त सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक रहेंगे। अब गोचर में 8वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, या किसी के आकर्षण में स्वयं को पड़ने से बचाना है। अन्यथा और कार्यक्षेत्र में भी बड़ी ईमानदारी से एक्टिव होकर के नौकरी में निर्वहन करना है, अन्यथा आपके अपने ही आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन 8वें शुक्र अचानक आपको धन लाभ के अवसर जरूर प्रदान करेंगे। अचानक आपको धन का लाभ होगा, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी है। शनि आपकी राशि से तीसरे हैं, अच्छी स्थिति में है, लेकिन यही शनि जब 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे तो फिर 11 दिसंबर तक, आज के वीडियो में कवर पेज में शीर्षक दिया है कि सावधानी व सतर्कता ही सफलता दिलाएगी। अब आपको सतर्क रहना है जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी योजना तुरंत जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में नहीं लागू करनी होगी। हर योजना बनाने के बाद उस पर गहरी समीक्षा, गहरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, अन्यथा फिर नुकसान उठा जाएंगे मकर वालों। शनि धन के स्वामी हैं, वाणी के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, तो कहीं पे धन का अगर निवेश कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से करें।
कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या किसी के कहने पे कहीं धन लगा रहे हैं, बाकी कोई कह दे कि 4 लगाओ 40 पाओगे, तो कह देना भैया आप ही ले लो, हमें ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में निवेश, लालच में आकर के किया गया निवेश नुकसान करा जाएगा। वाणी पे भी संयम रखना पड़ेगा जब शनि वक्री हो जाएंगे। मुख की कोई समस्या, दांतों की कोई समस्या या वाणी से अचानक ऐसा बोल जाना जो कि नहीं बोलना चाहिए, या अपनी वाणी के द्वारा कुटुंब परिवार के लोगों के भावनाओं को आहत कर देना। शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, वक्री होंगे, अचानक आपको डरपोक भी बनाएंगे तो अचानक ऐसा साहसी बना देंगे कि वो दुस्साहस भी गलत हो सकता है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय, जल्दबाजी में ली गई यात्राओं के दौरान सावधानी, अति विश्वास करना, भाइयों मित्रों से अचानक मनमुटाव की स्थितियां, तो ये शनि के वक्री काल में ये स्थितियां आ सकती हैं सामने, इसलिए ये सावधानी व सतर्कता रखनी पड़ेगी। राहु धन भाव में बैठे हैं, इसलिए हमने कई बार बताया कि कहीं पर धन का खर्चा करना हो सोच समझ करके करें, लोगों की सलाह ले करके करें, जल्दबाजी में न करें, अपनी ही चलाने का प्रयास न करें, क्योंकि मकर वाले जल्दी जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं, अपने धुन अपनी जिद के बड़े पक्के होते हैं। लाख नुकसान उठा जाए, करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, खाना है तो खाना है। तो ये कहीं न कहीं इस परिस्थितियों में अभी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि केतु 8वें घर में, 8वें केतु स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के मन में शंका, अज्ञात भय पैदा करते हैं। हाँ, गूढ़ विद्या की ओर प्रेरित करेंगे। केतु 8वें आपको एहसास कराएंगे मकर वालों कि ये दिखावे के रिश्ते हैं, ये अहंकार। अगर कहीं रिश्तों में अगर आपको अहंकार दिखाई पड़ेगा किसी भी रिश्ते में, तो फिर आप दूर होंगे। 8वें केतु आपको दूर करेंगे। हटाओ, ये अहंकारी है, हटाओ, ये दिखावा प्रदर्शन करने वाला है। 8वें केतु कहीं न कहीं अब आपको सच्चाई दिखाएंगे, अध्यात्म की ओर, गूढ़ विद्या की ओर, व्यर्थ के दिखावे से आपको बचाएंगे, उन रिश्तों से बचाएंगे जिनमें अहंकार घुला हो, जिनमें केवल दिखावा हो, और उन कार्यों से भी आपको बचाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, जल्दबाजी में कोई निवेश करने का निर्णय न लें, और कुत्तों को प्रतिदिन खिलाते रहें। बहुत सहनशील राशि है मकर, जैसे धरती माता सहनशील होती हैं, कभी थक जाते हैं तब भी नहीं रुकते हैं। मन करे चाहे न करे, मन बेमन जुटे रहते हैं कि आज नहीं कल तो सवेरा होगा, निश्चित सवेरा होगा। लेकिन वो सवेरा देखने के लिए मकर वालों आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा, और अपनी सोच में, अपने रहन सहन में, अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में आपको परिवर्तन भी करना पड़ेगा। सफलता तो मिलने वाली है, मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।